अभी तक हमने जो है ग्राफ थ्योरी के विभिन्न ऑपरेशंस के बारे में कि ग्राफ थ्योरी में यूनियन, इंटरसेक्शन, रिंग, सम, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ग्राफ आदि के बारे में देखा था। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी ग्राफ में वाक, पाथ या सर्किट्स कैसे डिफाइंड होते हैं किसी अनडायरेक्टेड ग्राफ में। तो पहला देखते हैं वाक। किसी भी ग्राफ में वॉक डिफाइन करने के लिए कुछ नियम्स होते हैं। तो पहला क्या है, दूसरा कोई भी वाक किसी भी ग्राफ में डिफाइन करने के लिए क्या देखते हैं कि इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अल्टरनेटिंग वर्टेक्स और एजेस का सीक्वेंस जो है क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इसमें एज जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। और तीसरा देखते हैं कि नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। रिपीटेड हो सकता है क्योंकि ये जो है ओपन या फिर क्लोज्ड वॉक डिफाइन करता है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, ओपन, पहला क्या है ओपन वॉक, दूसरा क्या है क्लोज्ड वॉक। ओपन वॉक वो वॉक होते हैं जिसमें यदि किसी भी ग्राफ में स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है और एंडिंग वर्टेक्स जो है अलग अलग हो, तो इस प्रकार के वॉक क्या बनाते हैं, ओपन वॉक बनाते हैं। और उसी प्रकार से जिस वॉक में जो है स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो वो क्या क्लोज्ड वॉक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यदि हमें ए से डी पॉइंट पर जाना है, यदि हमें किसी अनडायरेक्टेड ग्राफ में ए से डी पॉइंट पर जाना है तो हम कोई वॉक लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक किसी भी एक ग्राफ में जो है एक या एक से अधिक जो है वॉक डिफाइन किया जा सकता है। तो हम इस ग्राफ में जो है एक वॉक लेते हैं सपोज। तो ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जाना है तो हम पहला वॉक क्या लेते हैं, ए, सी और डी। आइए देखते हैं कि ए सी डी जो है वॉक है कि नहीं, उसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि अल्टरनेटिंग वर्टेक्स और जो है एजेस डिफाइन होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तो इसमें वर्टेक्स क्या है, पहला क्राइटेरिया क्या है, ए सी डी वॉक है एक, तो वर्टेक्स का कलेक्शन और एजेस का कलेक्शन ए 5 C 3 एंड D। तो इसमें देखते हैं कि
सेट ऑफ वर्टिसेस ए, सी और डी है और उसी प्रकार से एजेस 5 और 3 है। तो इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस, फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस हैं और अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में है, तो ये क्या है, फाइनाइट की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। उसी प्रकार सेकेंड देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एजेस रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसमें जो है नंबर ऑफ एजेस 5 और 3 है जो कि नॉट रिपीटिंग है, तो ये दूसरे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। उसी प्रकार से तीसरा देखते हैं कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, नो वर्टिसेस मोर देन 1, इसमें जो है कोई भी वर्टेक्स एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें जो है ए, सी, डी वर्टिसेस डिफाइंड है जो कि तीनों अलग हैं, तो इस प्रकार से तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो ये क्या है, एक वॉक बनाएगा A5C3 और ये D। और इसमें ये देखते हैं कि ओपन वॉक है कि क्लोज्ड वॉक है। तो हमने कहा था कि कोई भी ओपन वॉक वो वॉक होता है जिसमें स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स जो है अलग अलग होता है। तो इसमें जो है स्टार्टिंग वर्टेक्स ए है और एंडिंग वर्टेक्स क्या है, डी है, तो ये क्या बनाएगा, ओपन वॉक बनाएगा। उसी प्रकार से दूसरा वॉक लेते हैं, सपोज कोई जो है वॉक क्या है, ए, सी, डी और ए डिफाइंड है, तो इसमें क्या है, वॉक का सीक्वेंस ए, सपोज इसको लेते हैं दूसरा क्लोज्ड वॉक में डिफाइन करेंगे, तो ए, बी, ए से 1, बी 2, सी 5 एंड ए। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्राइटेरिया, ये क्या है, अल्टरनेटिंग वर्टेक्स एंड एजेस। तो ये क्या है, अल्टरनेटिंग वर्टेक्स एंड एजेस है जो कि फाइनाइट है, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल होगा, नो रिपीट एजेस इन दिस। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एजेस रिपीट नहीं कर रहे हैं, 2, 3 एंड 5 डिफाइंड है, तो दूसरे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। उसी प्रकार से नंबर ऑफ वर्टेक्स, नो वर्टेक्स मोर देन 1, इसमें जो है एक भी वर्टेक्स एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस लेकिन ये क्या है, क्लोज्ड वॉक है, तो इसमें जो है स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स जो है सेम हो सकते हैं, नो वर्टेक्स मोर देन 1 बट इनिशियल एंड फाइनल will be may be same। जो है क्या होगा, नो वर्टेक्स मोर देन 1, एक से ज़्यादा कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होंगे, लेकिन जो है इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स जो है सेम हो सकते हैं, और इस प्रकार के ग्राफ क्लोज्ड वॉक बनाते हैं, जो कि इसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कोई भी ग्राफ में जो है वॉक कैसे डिफाइंड होता है। तो इसमें क्या है, इस ग्राफ में मोर देन 1 वॉक डिफाइन किया जा सकता है, और इसमें ओपन और क्लोज्ड वॉक इस प्रकार से डिफाइन होगा। दूसरा टॉपिक देखते हैं, पाथ। किसी भी पाथ की क्राइटेरिया क्या होती है, आइए देखते हैं। पहला ये क्या है, दूसरा क्या है, पाथ। पहला क्राइटेरिया क्या है, ये ओपन वॉक होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है ये जो है ओपन वॉक होगा, और इसके अलावा जो है नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन 1। तीसरा क्या होगा, इसमें जो है
नो ऑफ एजेस इन पाथ इज कॉल्ड लेंथ. नंबर ऑफ एजेस इन path is called अब देखते हैं कि किसी भी ग्राफ में पाथ कैसे डिफाइंड होता है. तो इसके क्या क्या क्राइटेरिया है. इट्स एन ओपन वॉक, ये क्या होना चाहिए, ओपन वॉक होना चाहिए. उसी प्रकार नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वन, इसमें जो है एक से ज़्यादा जो है वर्टेक्स डिफाइन नहीं होना चाहिए. उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया है नंबर ऑफ एजेस इन पाथ इज कॉल्ड लेंथ. इसमें जो है नंबर ऑफ एजेस को किसी भी वर्टेक्स, दो वर्टेक्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाले एज को क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं. तो पाथ का एग्जाम्पल देखते हैं. कोई भी वॉक, पाथ या फिर सर्किट जो है कहाँ डिफाइंड होता है, कोई भी कनेक्टेड ग्राफ में ही डिफाइंड होता है, जबकि डिसकनेक्टेड ग्राफ में ये डिफाइंड नहीं होते हैं. तो फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल. ए बी सी डी और ये क्या है, ई. तो इस प्रकार से कोई ग्राफ लेते हैं जो कि एक कनेक्टेड ग्राफ है. तो इसमें E1, E2, E3, E4, E5, E6 एज है. तो सबसे पहले पाथ इसमें क्या लेते हैं, ए बी सी और ये डी. पाथ क्या है, ए, E1, B, E2, C, E5 और D. तो इसमें पहला क्राइटेरिया क्या है, किसी भी, इसके अलावा किसी भी ग्राफ में जो है पाथ एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं. तो पहला क्राइटेरिया क्या है पाथ का, इट्स एन ओपन वॉक. तो ये क्या है, ओपन वॉक के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है. इसके अलावा दूसरा क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वन. जो है इसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए. तो देखते हैं कि वर्टेक्स रिपीट होता है कि नहीं, ए बी सी एंड डी. तो इसमें एक भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होता है, इसलिए ये दूसरे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है. उसी प्रकार तीसरा देखते हैं कि नंबर ऑफ एजेस इन पाथ इज कॉल्ड लेंथ. इन दोनों के बीच में जो है, दोनों वर्टेक्स के बीच में जो एजेस एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, किसी पाथ के लेंथ के बराबर होता है. तो इस प्रकार से किसी भी पाथ को जो है डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ग्राफ में. तीसरा देखते हैं सर्किट्स. तीसरा क्या होता है, सर्किट्स. इसके अलावा कोई भी सर्किट्स कैसे डिफाइन होगा, सबसे पहले देखते हैं कि सर्किट्स क्या होता है. सर्किट जो है
सबसे पहले क्राइटेरिया सर्किट्स फाइंड करने के लिए किसी भी कनेक्टेड ग्राफ में पहला क्या होना चाहिए, क्लोज्ड वॉक होना चाहिए। दूसरा क्या है, नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वन एक्सेप्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। किसी भी ग्राफ में जो है सर्किट्स इस प्रकार से डिफाइंड होता है जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर जो है नंबर ऑफ वर्टेक्स रिपीट होता है तो वो होगा ओनली स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो कोई भी क्लोज्ड कनेक्टेड ग्राफ है, जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 है एजेस। तो क्या होना चाहिए, पहला क्लोज्ड वॉक होना चाहिए। तो सबसे पहले वर्टेक्स क्या लेते हैं, कोई पाथ लेते हैं या फिर कोई वॉक क्या लेते हैं, ए से 1 बी 2 सी 5 डी, ये होगा 6 होगा T6 A। तो ये क्या होना चाहिए, क्या है, क्लोज्ड वॉक होना चाहिए। तो ये क्या है, क्लोज्ड वॉक के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। उसके अलावा नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है इनिशियल और एंडिंग वर्टेक्स जो है रिपीट हो सकते हैं, अदरवाइज जो है वर्टेक्स रिपीट नहीं होंगे। तो इसमें जो है ए बी सी डी और ए होगा। तो इनिशियल और एंडिंग वर्टेक्स जो है रिपीट होता है, अदरवाइज कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होता। तो इस प्रकार के सर्किट्स किसी भी ग्राफ में जो है डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो फिर अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।